कितनी माएं परेशान होती हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लास में बैठते ही नहीं है। मेरे ऋषि रोली कितने समझदार है बीजी। और उनका बाप पता है, मार मार के भेजना पड़ता था उसको स्कूल। ओ उसको छोड़, पहले चाय पी। थैंक यू। शाबाश। यही तो समय मिलता है बातें करने का। कल मेरे पुत्र को कितने नंबर दिए तूने? तो आप कुलदीप की माँ और मैं टीचर। पेरेंट टीचर मीटिंग है क्या बीजी? यही समझ लो। तो मेरा पुत्र पास हो गया या फिर? सो मिसेस चड्ढा, आपका पुत्र पहले से बेहतर कर रहा है। बीच में गलत संगत में पड़ गया था, पर अब सुधर रहा है, मेहनत कर रहा है और लगन से आगे बढ़ रहा है। तो मैडम जी पास ही कर देना है आपने उसको। जब से आपने ट्यूशन लेनी शुरू करी है ना जी, बहुत मन लगा के पढ़ता है जी, बहुत मेहनत करता है, बहुत बदलाव है जी उसमें। आप ऐसे ही ट्यूशन लेते रहो, उसने पास हो जाना है जी। है जी मैडम जी? मिसेस चड्ढा, टीचर का काम है रास्ता दिखाना, बाकी का काम स्टूडेंट का। मेहनत तो आपके पुत्र ने करनी है, अब मेरे दिखाए रास्ते पे चलना है। ऐसे ही ध्यान देकर अगर आगे बढ़ेगा, अच्छे नंबरों से पास होगा। चड्ढा जी, पप्पू ने पास हो जाना है जी। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। आपका हर ऑर्डर हमने टाइम से पहले डिलीवर किया है, तो फिर आप ऐसे कैसे हमारी एजेंसी से अपना बिजनेस वापस ले सकते हैं? समायरा, ये मेरी कंपनी है, किसके साथ काम करूं किसके साथ ना करूं, इट्स माई चॉइस। यू कैनॉट डिक्टेट टर्म्स विद मी। वैसे तो आप इतने प्रिंसिपल वाले इंसान बनते हैं, तो मिस्टर राजाध्यक्ष आपको शर्म नहीं आई मेरे एम्प्लॉय को जॉब ऑफर करते हुए, वो भी तब जब हमारे बीच में पहले से ही एग्रीमेंट है? अभी तक मैं आपके साथ बड़ी सभ्यता से बात कर रहा हूं, बट यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स नाउ। और किस एग्रीमेंट की बात कर रही हैं आप? वो तो कब का एक्सपायर हो चुका, देखा नहीं आपने? अब मुझ पे कोई बंधन नहीं है कि मैं आपकी कंपनी के साथ ही काम करूं। मुझे जो बेहतर लगेगा मैं उसके साथ काम करूंगा। आई एम नॉट लीविंग इट सो इजीली मिस्टर राज्याध्यक्ष। क्या कर लेंगे आप? इस डील को इनिशिएट करने के लिए लीड ली थी मिसेस शुभ्रा ने, इस डील को बखूबी निभाया मिस्टर कुलदीप ने। आपने क्या किया? मिस्टर कुलदीप ही वही संभालते थे ना मेरा अकाउंट। आपका कंट्रीब्यूशन जीरो, आपका हक भी जीरो। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी। बट मिस्टर राज्याध्यक्ष, मेरी अगली मीटिंग का समय हो चुका है, अब जा सकती हैं। एक मिनट, सीनियर होने के नाते एक सलाह देना चाहूंगा। ये गेम्स है ना, वो स्पोर्ट्स की फील्ड पे अच्छी लगती हैं, बिजनेस फील्ड में नहीं। यहां दूसरे लोग आपकी चाल सीख लेते हैं और वही चाल आपके सामने चलते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है। अब आप जा सकती हैं। यस मिस्टर राज्याध्यक्ष, मैं आप ही की ऑफर के हिसाब से प्रपोजल रेडी कर रहा हूं जी। ओके, थैंक यू। थैंक गॉड सैम की नजर नहीं पड़ी प्रपोजल पर, वरना अब भी वो चाला जाता।
अंधे हो? देख नहीं रहा मैं आई हूँ। बेबी, साफ साफ दिख रहा है मुझे, तुम्हारा अपना घर है, तुम कहीं भी कभी भी आ सकती हो। इसमें अनयूजुअल क्या है? क्या कर रही हो तुम? मैं आई हूँ और तुम जा रहे हो। सैम, तुम्हें पता है ना कितना काम है मुझे। फिर ये क्या है? मेरी वेडिंग रिंग, और क्या? देख रही हूँ दिन ब दिन ना बहुत स्मार्ट होते जा रहे हो तुम। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। जानती हूँ मैं कि ये वेडिंग रिंग है, पर ये बाथरूम की स्लैब पर क्या कर रही थी? ओहो सैम, तुम भी ना, इतनी सी बात। अरे बाबा, अभी तक मैं अपनी पहली शादी से फ्री नहीं हुआ हूँ ना, डिवोर्स कहाँ हुआ, तो फिर ये रिंग कैसे पहन सकता हूँ मैं? डिवोर्स की बात पहनूंगा ना मैं। What? अरे बाबा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, देखो, टेक्निकली क्या, लीगली मैं अब भी किसका हस्बैंड हूं? मेरी बीवी कौन है? शुभ्रा। अब जब पहली शादी की रिंग मैंने उतार दी और शुभ्रा ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो तुम क्यों हंगामा कर रही हो? हाँ, शुभ्रा शुभ्रा शुभ्रा, पक चुकी हूँ मैं शुभ्रा का नाम सुन सुनकर। I'm warning you, मिस्टर चड्ढा, तुम इस घर में शुभ्रा का नाम लेने की गलती ना ही करो ना तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे मेरी लाइफ मिजरेबल कर दिया उस औरत ने। सैम, तुमने भी तो उसकी लाइफ को मिजरेबल किया है, इनफैक्ट हम दोनों ने। अब उसके बाद थोड़ी तकलीफ, थोड़ी जलन, थोड़ा दुख, थोड़ी मिजरी हमारे से भी तो आएगी, है ना? तो चलो, कम से कम मुझे इस बात का अफसोस है, पछतावा है। बेबी, थोड़ा बहुत अफसोस तुम्हें भी महसूस होना चाहिए। प्लीज शुभ्रा के पास मत जाओ ना। हाँ, देखा, डिवोर्स को 6 महीने बाकी है। रोज रोज शुभ्रा के पास जाना जरूरी है क्या? एक ही दिन बैठकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। हाँ, आई मीन एक दिन नहीं जाओगे तो कुछ हो जाएगा क्या? जाना पड़ेगा सैम, कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ना, तुम्हारी फेवरेट मूवी देखेंगे, तुम्हारा फेवरेट खाना चाइनीज, दो आई डोंट लाइक इट, बट और कुछ नहीं सर, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग कर रही है ना, है ना? तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था मुझे। गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था सबको। पता है ना, गुस्सा बेकाबू कर देता है मुझे। हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक तो तुम मेरा पालतू कुत्ता बनकर मेरे सामने 2 मिलाओ, अगर मैं कहूँ बैठो तो बैठ जाओ, कहूँ खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, और दूसरा 50 करोड़ का इंतजाम करो। वो फ्रॉड केस याद है ना, उस केस में जेल जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ जो गेम खेलना है खेलो, बस इतना याद रखना सैम, इस गेम में खिलाड़ी सिर्फ अकेली तुम नहीं हो, शुभ्रा भी है। ये देखो, मैंने फैमिली फोटो बनाई है। ये आप हो, ये आई है, और ये मैं हूँ, और ये रोली है। पापा चलो इससे घर बनाते हैं। ग्रीन वाले मेरे ब्लॉक्स और रेड वाले ब्लॉक्स आपके, और ब्लैक वाले मेरे। तो तुम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस तो खत्म हो गई है, तो अब होमवर्क से पहले लेट्स हैव सम गेम टाइम। तो जो जीतेगा उसे मिलेगी ढेर सारी आइसक्रीम, और जो हारेगा उसे मिलेगा एप्पल पाई। हमने नहीं खानी एप्पल पाई,
तू मेरी चलो टीम चलो में। चलो हैं? तू अजी की टीम में। चलो आप रेफरी बन मैं जाओ। रेफरी चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दरवाजा खोलो चलो जल्दी जल्दी। ओए मेरा बैग चलो भाई आ जाओ, आ जाओ। चलो जी बल्ले बल्ले आओ शाबाश, जी नाउ टेल मी, क्या हुआ? कुलदीप, हम दोनों एक टीम हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। बताओ क्या हुआ? क्या होना था? ये क्या है? मेरी वेडिंग रिंग, और क्या? पर ये बाथरूम की स्लैब पर क्या कर रही थी? डियर मिस्टर राज्याध्यक्ष, आई हियरबाय डिक्लाइन योर ऑफर। अगर तुम मुझे खुश रखोगे ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बीवी बनकर खुशियों के सारे रंग ले आऊंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुम्हें मुझ में सिर्फ तुम्हारी बॉस नजर आएगी, जो तुम्हें जेल भेजने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगी। आई जस्ट डोंट हैव एनी चॉइस। सैम के साथ मुझे मुंबई जाना ही होगा। अगर वहां अरेस्ट होता हूं तो कम से कम इस बात का बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा। बच्चों को तो यही लगता है ना कि पुलिस जिसे अरेस्ट करती है वो बदमाश है, क्रिमिनल है, और मैं उनके झुके हुए सर नहीं देख सकता। दीप, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने कभी कुछ किया ही नहीं है तो। मैंने कुछ नहीं किया है, ये हम जानते हैं शुभ्रा। सैम पर भरोसा करके मैंने पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए, और सैम ना कभी कोई खोखला प्लान नहीं बनाती है। ओके? पक्का उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग केस रेडी होगा, तभी ये सब। उस पर भरोसा करके आंख बंद करके मैं डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स साइन करता रहा। मुझे भी नहीं पता कौन सा डॉक्यूमेंट तब मेरे खिलाफ जा सकता है। मैं पैसों और पावर का नशा चढ़ गया था मेरे सर के ऊपर। जब साइन करता था ना तो लगता था कि जैसे मैं कोई बॉस हूं। I messed it up. पति पत्नी और वो, और ये वो कोई मामूली औरत नहीं है कुलदीप। पीजी के लफ्जों में समझाऊं ना तो शी इज अ रियल मॉन्स्टर। रावण के 10 सर होते हैं ना, जैसे एक सर कटता है और दूसरा खुद ब खुद उग जाता है। अपने पावर के नशे में बद से बदतर बनती जा रही है ये औरत। लोग औरत को देवी कहते हैं, ये औरत देवी नहीं राक्षसी है। क्या करें शुभ्रा, बताओ क्या कर सकते हैं? एक आइडिया है मेरे पास। लॉयर से बात करेंगे। अगर बाय चांस तुम अरेस्ट होते हो तो हम बेल की तैयारी पहले से करके रखेंगे, और दूसरा, तुम्हारे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स उसे निकालने का भी उपाय है मेरे पास। बाबा ने सजेस्ट किया। सुनो कुलदीप, आज तुम जब घर वापस लौटोगे तो सैम को ये दिखाओगे कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा। इससे क्या होगा? तुम सैम से कहोगे कि हमारी आज की मुलाकात एलिमनी के लिए थी। मेरे लॉयर ने तुमसे तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट शीट, तुम्हारी सैलरी शीट, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सब मंगवाई है, और वो तुम्हें देने से रोक नहीं पाएगी। और तब हम तुम्हारे सारे नहीं भी तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पढ़ के ये देख लेंगे कि तुमने कहां साइन किए। तुम सैम को ये बताओगे मेरे लॉयर ने जो एलिमनी का केस बनाया वो बहुत सॉलिड है, और अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो शुभ्रा कोर्ट चली जाएगी। तुम हमेशा इतनी स्मार्ट थी? थी तो शायद तुम्हें नहीं देख पाए। प्रदीप, समायरा की किसी भी धमकियों से तुम कमजोर नहीं पड़ोगे।
ऑन पेपर्स ही सही, लेकिन तुम अब भी मेरे पति हो, मेरे बच्चों के पिता हो तुम। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी कुत्ते। जो गुनाह तुमने किया ही नहीं है, मैं उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलने दूंगी, और श्योर नहीं मिलने दूंगी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, हमारे पापा। बर्थडे जो हमने मिस किया उसके लिए कैंडल, और ये वाली कैंडल फादर्स डे के लिए, और ये आपके और आई की एनिवर्सरी कैंडल। पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया पापा। मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया है। पापा, आप डरो मत, आप जेल नहीं जाओगे। आई ने समझाया आप अच्छे हो। हाँ पापा, मम्मा कहती हैं पुलिस अंकल इसलिए अच्छे लोगों को लेके जाते हैं ताकि वो बुरे लोगों को पकड़ सके। पापा, आपने बुरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप की ना, इसलिए। पापा, आप पुलिस अंकल को अपने बैड फ्रेंड के बारे में सब कुछ बता देना, फिर आप जल्दी घर आ जाओगे। पापा, रबड़ी जलेबी खाओगे? हाँ प्लीज चल दूर जाने के बाद समझ आता है कि जो खोया है उसकी कीमत क्या है। जिंदगी के ये पल कभी खत्म ना हो शुभ्रा। कभी खत्म ही ना हो। यही तो मैजिक है घर नाम की जगह का। घर खुशियों का खजाना होता है कुलदीप। जितना चाहे उतना खुशियां निकाल लो, लेकिन खजाना कभी खाली नहीं होता कुलदीप। ऐसे कर रहे हैं ना। मेरा जो कुछ भी है सब ऋषि रोली का। कहना आसान है कुलदीप, करना मुश्किल है। डिवोर्स है। सैम अपने लॉयर को लेकर आएगी, वो मेरे लॉयर के साथ नेगोशिएट करेंगे, रिश्तों में चीर फाड़ होगी, हम दोनों की इनकम देखी जाएगी, बच्चों का खर्च का हिसाब निकाला जाएगा। तब तय होगा कि बच्चों को मंथली कितना मिलेगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना। बिल्कुल बढ़ेंगे, कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से होगा। ऋषि पहले प्लास्टिक की बैट से खेलता था, अब उसे असली बैट चाहिए, वो भी बेस्ट क्वालिटी का। अरे मेरा बेटा है, स्पोर्ट्स में तो आगे रहेगा ही मेरी तरह। इसे ना
बहुत अच्छी कोचिंग देंगे आप। देखना एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम में खेलेगा हमारा ऋषि। कोचिंग तो होगी ही, क्रिकेटर भी बन जाएगा और मैदान में बैठ के तुम रनिंग कमेंट्री भी करोगे और चिल्ला चिल्ला कर बताओगे कि कौन सा शॉट कब खेलना है, जैसे तुम टीवी पर देखकर चिल्लाते रहते हो। हाँ करूंगा। और ये हमारी रोली, ये क्या करने वाली है? हीरोइन बनेगी। इसके नखरे देख लो तुम, देखो। माँ की खूबसूरती मिली है तो पक्का हीरोइन ही बनेगी। और तुम ना सेट पर हीरोइन की मम्मा बन के घूमना। हाँ। सादा भाव मम्मा को ही मिलता है। भाव मिलता है। रोली, ऋषि, आओ ना। मम्मा हम लोग थोड़ी देर में आते। चल चल। मैं भी मम्मा। आया मैं। चल। मैं भी। आराम से। जल्दी जल्दी जल्दी। आराम से आराम से। भाग। इधर भाग। कभी कभी जज्बातों पर काबू रखना सेहत के लिए अच्छा होता है। Don't you ever enter my house! You middle class woman! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? सैम पर ऐसी चोट की है आज मैंने जिसका गहरा असर पड़ेगा उस पर, और ऐसी चोट से मिलेगी मुझे उसके सीक्रेट्स की चाबी। पर कैसे पहुंचो उस चाबी तक? ये ऋषि, आज तो मैंने तुझे हरा दिया। हाँ। बहुत मजा आया। रोली the winner, रोली the winner। ओए क्या हुआ? ये कद्दू जैसा मुंह क्यों फुलाया हुआ है? अच्छा चल अब अपसेट मत हो। गेम्स ना हार जीत के लिए नहीं खेलते, उसके लव के लिए खेलते हैं। हार जीत तो लगी रहती है गेम्स में। आज हार गए तो कल जीत भी तो सकते हैं ना। ऐसे सैड होके मुंह तो ना बनाते हैं। ओए तू तो ऐसे सैड होके बैठा हुआ है जैसे सब कुछ दी एंड हो गया है। वैसे एक बात बताऊं, जब तक ना लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक सोचो कि दी एंड हुआ ही नहीं है। रोली, ये पकड़। तबीयत ठीक है बेटा? हैं? बड़ी समझदारी की बातें कर रही है। हैं? दादी ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी वाली रोली नहीं है। ओए कौन सी रोली है तू? मेरी वो वाली बहन का है जो हमेशा ऊट पटांग बातें करती है। अरे मैं रोली ही हूँ बाबा, और ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब मैंने दिया दी से सीखा है। मैंने उनकी अर्जुन भैया से बातें सुनी, वो यही सब बता रही थी अर्जुन भैया को, और मुझे ये वाली सीख उनकी अच्छी लगी तो मैंने वाली सीख चुरा के तुझे सुना दी। अच्छा सुन, है कौन ये अर्जुन भैया और दिया दीदी? मैं तो नहीं मिली ना उनसे। दादी दिया दीदी बहुत प्यारी है, और अर्जुन भैया वो तो सुपर कूल है। आप उनसे मिलोगे ना, आप भी उनके फैन हो जाओगे। वो दोनों आई के फ्रेंड है। तो कब मिला रहे हो? आ रहे हैं ना वो दोनों 23 अगस्त को शाम को 7 बजे रिश्तों का मांझा लेकर आ रहे हैं, तभी मिल लेना। भाई मिलना तो पड़ेगा, पता तो चले कि कौन है जिसने मेरी छुटंकी को इतनी प्यारी बातें सिखा दी हैं। कौन? दिया दीदी, अर्जुन भैया हैं? टेबल नंबर 2 मिस सुब्रा मैम, आपकी कॉफी रेडी है, प्लीज लेके जाइए। कहाँ है कॉफी? कहाँ है? हेलो, तुम यहाँ कब आए? जब तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा था तब मैंने सोचा शुभ्रा तो एक ही हो सकती है, तो कॉफी ले आया। थैंक यू। बैठूं या फिर तुम अकेले रहना चाहती हो?
ऑलवेज वेलकम। प्लीज बैठो ना। So now, tell me, how is life? And how are my little cute friends? सब ठीक है, बच्चे भी अच्छे, ऑल गुड। बस ये तो वही शुभ्रा वापस आ गई जो मेरे क्लिनिक आई थी। हर सवाल का जवाब हाँ ठीक है। मेरी फ्रेंड शुभ्रा कहीं खो गई क्या? जरूर किसी प्रॉब्लम में फंसी है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेहरा और वर्ड्स मैच नहीं कर रहे। बताओगी नहीं क्या प्रॉब्लम है? लाइफ है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। सामने कुलदीप पर फ्रॉड का केस कर दिया। मैंने जब ऑफिस अकाउंट्स के पेपर्स मांगे तो मुझ पर गुस्सा किया उसने। पुलिस की धमकी दी, घर से निकल जाने को कहा।